सबसे पहले डिसीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो डिसीज का साइंटिफिक डेफिनेशन डिस प्लस इज, इससे क्या बनता है? इट इज इक्वल टू डिसीज। तो डिसीज क्या है? डिस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डिस का मतलब है लैक, एंड इज का मतलब क्या है? इज का मतलब है कंफर्ट। Lack of comfort, the condition when you are not comfortable, that condition is called as disease. So disease is defined as disturb or derange functioning of one or more body organ. Is it clear? That condition is called as disease. So one or more body organ are not functioning properly. Body organ or organ system. So that condition is called as what? Disease. तो ये disease क्यों होता है भला? तो disease is a cause by, तो it is a cause by थ्री मेन रीजंस। द रीजंस क्या है इसके? तो देर आर थ्री मेन रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिसीज। सबसे पहले वाला क्या है? सबसे पहले वाला इन्फेक्शन। तो फॉर एग्जांपल अभी तो कोरोना चल रहा है। क्या चल रहा है? फॉग तो नहीं चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो कोरोना किसकी वजह से हो? कोविड-19 किसकी वजह से हो रहा है? कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। तो इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, कोई फंजाई से हो सकता है, कोई हेलमिन से हो सकता है, हेलमिंट वर्म रहेगा, इसलिए कोई प्लाज्मोडियम रहेगा, इसलिए तो इन्फेक्शन। दूसरा रीजन क्या है? द सेकंड टॉप मोस्ट रीजन इज द डिफेक्टिव डाइट। व्हेन यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, तो उससे भी क्या हो सकता है? आपको डिसीज हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेफिशिएंसी डिसीजेस। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन थ्रू योर सॉल्ट, जो सॉल्ट आप खा रहे हो उससे आपको आयोडीन नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, तो इट इज मोस्टली सीन इन द माउंटेन रीजन्स। तो इन सच पीपल वी कैन सी द सिंपल ग्वाइटर। तो इधर गलगुंड जैसा, गालगुंड त्याला मराठीत आपण म्हणतो, तो सच a simple goiter has get developed due to deficiency of iodine. Third क्या है? थर्ड इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी इज अ वन मोर रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिसीज। हेरिडिटी मीन्स व्हाट? अनुवंशिकता। काही डिसीज काय असतात? अनुवंशिक असतात। तो दीज आर द थ्री मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिसीज। इन्फेक्शन है, डिफेक्टिव डाइट है, एंड हेरिडिटी है। इधर तक कोई डाउट, डिफिकल्टी? Now we are going to deal with the types of disease. अभी हम देखेंगे कि डिसीज के टाइप्स क्या है। तो कॉजेस तो हमने देखे, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो डिसीज के टाइप क्या है? बेसिकली डिसीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। जो जन्म से हमारे साथ है इनको हम कहेंगे इनबॉर्न डिसीजेस, और सॉरी इनबॉर्न हो गए क्या ये बाय मिस्टेक? जो जन्म से हमारे साथ है उसको हम कहेंगे इनबॉर्न डिसीज, और जो आफ्टर बर्थ डेवलप हुए इसको हम क्या कहेंगे? आफ्टर बॉर्न डिसीजेस। आफ्टर बॉर्न डिसीजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिसीजेस। इसको हम और क्या नाम से जानेंगे? एक्वायर्ड डिसीज कहेंगे। और इनबॉर्न डिसीज को हम क्या कहेंगे? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेनाइटल डिसीजेस। कॉन्जेनाइटल डिसीजेस और इनबॉर्न डिसीज। तो सबसे पहले डिटेल में जानेंगे हम इनबॉर्न डिसीज के बारे में। तो इनबॉर्न डिसीज क्या होता है? तो दीज आर डिसीजेस दोज आर प्रेजेंट फ्रॉम, कब से? दे आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये जन्म से हमारे साथ है। इज क्लियर? यानी व्हाई दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ? बिकॉज दे हैज गेट ट्रांसमिटेड। ये ट्रांसमिट कहां से हुए? हमको कहां से मिला ये डिसीज? तो दे हैज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हमारे पेरेंट में ये डिसीज था इसलिए हमको ये मिला है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के पास ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। देयरफॉर दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। इज क्लियर? दे आर कॉज व्हाई दे हैज गेट डेवलप? ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। ये क्यों डेवलप हो रहे हैं? ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्टी जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो फॉल्टी जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप यानी क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द जेनेटिक मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन कैरेक्टर। इज क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अगर आपके जीन ही खराब है
तो क्या होगा, एबनॉर्मल सिम्टम डेवलप होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, इससे जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है उसको हम क्या कहेंगे, डिसीज कहते हैं। तो इट इज डेवलप ड्यू टू फॉल्टी जेनेटिक मेकअप और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म में बदलाव क्यों आ रहा है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल जेनेटिक मेकअप चाहिए। अगर आपका जेनेटिक मेकअप ही फॉल्टी है तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा क्या, नहीं होगा। तो इससे जो डिसऑर्डर हो गए उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इज क्लियर। ये डेवलप कब से हुए, दे डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब डेवलप है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। इज क्लियर। तो ये हो गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंजेनाइटल और इनबॉर्न। अभी ये जो इनबॉर्न डिसीजेस है ये कैसे रहते हैं, दे आर परमानेंट, ये परमानेंट रहते मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसे रहते, परमानेंट रहते, एंड दे वेर प्रैक्टिकली इनक्यूरेबल। तो ये परमानेंट है, दे आर गोइंग टू रिमेन विथ अस टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। तो इसलिए इसको कहा है परमानेंट एंड इनक्यूरेबल। हाउएवर मॉडर्न टेक्निक, अभी मॉडर्न टेक्निक एंड रिसर्च हेल्प टू ट्रीट सच इनक्यूरेबल जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, तो मॉडर्न टेक्निक से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक कौन कौन से, तो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बाय यूजिंग अ मॉडर्न टेक्निक दीज इनक्यूरेबल इनबॉर्न और कंजेनाइटल डिसीजेस आर ट्रीटेड। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग अ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू रिप्लेस अ फॉल्टी जीन। अगर मेरा जीन ही फॉल्टी है इसलिए मेरे को क्या हुआ है, हेरिडिटी डिसीज हुआ है। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया ले लो, कलर ब्लाइंडनेस ले लो, फिनिलकीटोरिया ले लो, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे क्या है आपके हेरिडिटरी डिसीजेस हैं। तो हियर इन जीन थेरेपी वी आर परफॉर्मिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेस द फॉल्टी जीन। इधर हम क्या कर रहे हैं, फॉल्टी जीन को निकाल रहे हैं, फॉल्टी जीन बाय नॉर्मल जीन, दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी उसी तरह की होती है। तो हियर वी आर प्रोवाइडिंग एंजाइम टू ट्रीट दैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ इनबॉर्न और कंजेनाइटल डिसीजेस। तो हेरिडिटरी डिसीजेस के एग्जाम्पल क्या है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस जो हमने सीखा था इन द लास्ट चैप्टर, कलर ब्लाइंडनेस है। इसके बाद है हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया के बाद ले लो पीकेयू, पीकेयू का फुल फॉर्म बहुत बार आता है एक्सेट्रा, आप बाकी के नाम भी लिख सकते हो। तो पीकेयू भी क्या है, हेरिडिटरी से, फिनिल कीटोन यूरिया। तो हियर वी फिनिश विद द फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीज दैट इज इनबॉर्न और कंजेनाइटल। Now see all my dear students, the second type of diseases क्या है, acquired diseases. The second type of diseases are the acquired और उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर बॉर्न डिसीजेस। Why they are called as after born disease? अगर ऐसा क्वेश्चन किसी ने वाइवा में पूछा तो ये क्यों, इसको बिकॉज दे हैज गेट डेवलप आफ्टर बर्थ, ये जन्म के बाद डेवलप होते हैं, इसलिए इसको कहा है एक्वायर्ड डिसीज। इज क्लियर। दे डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट नहीं होते, दे नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये पेरेंट से हमको नहीं मिलते, ये हमारे सराउंडिंग से हमको मिलते हैं। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इनका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो फ्रॉम वेयर विल गेट दीज डिसीजेस, तो फ्रॉम आवर सराउंडिंग और फ्रॉम आवर एनवायरमेंट वी गॉट दीज डिसीजेस। तो ये जो एक्वायर्ड डिसीजेस है ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये तो बहुत सिंपल है। तो कौन से है, कम्युनिकेबल डिसीजेस, और दूसरे क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, तो कम्युनिकेशन से जो फैलते हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। इज क्लियर। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर आल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीजेस, मींस these diseases are going to get spread from the infected person। तो ये infected person से, infected से healthy person में spread हो सकते हैं। तो infected से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है healthy person में। एंड ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, ये जो होते हैं ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस भी कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज।
दे आर नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ये ट्रांसमिट नहीं होते, नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। इज क्लियर? तो ये जो इसके एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिसीजेस के, अभी सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है इसको हम ले लेंगे ऊपर, कोविड-19, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके बाद मलेरिया, मलेरिया भी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है, इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, तो मलेरिया हैज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या करता है? इसको ट्रांसफर करता है, ये है मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो से ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। इसके बाद है एस्कैरियासिस, 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 उसके बाद अमीबियासिस। तो ये अमीबियासिस को क्या कहते हैं हम? अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। तो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एस्कैरियासिस एंड अमीबियासिस। इसलिए दूसरे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द सेकंड टाइप ऑफ डिसीज दो हमने देखे, कौन कौन से देखे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमने देखा कम्युनिकेबल डिसीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज, और दूसरे हमने देखे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के एग्जाम्पल क्या है? तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दोज आर नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेल्दी टू इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। कैंसर, अगर मेरे में कैंसर है तो अगर मैं आपके घर पे आता हूं तो कैंसर आपको होगा क्या? नहीं होगा। तो कैंसर मेरे तक ही सीमित रहने वाला है, इसलिए। उसके बाद है डेफिशिएंसी डिसीजेस, डेफिशिएंसी डिसीजेस, डेफिशिएंसी डिसीजेस फॉर एग्जांपल क्या है? सिंपल गॉइटर, सिंपल गॉइटर। इज क्लियर? तो सिंपल गॉइटर ये क्या है? एग्जांपल है डेफिशिएंसी डिसीज का। कैंसर ये क्या है? एग्जांपल है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का। इज क्लियर? ना ये जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है दोज आर इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज बाय, इसका मेन कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज फॉर कम्युनिकेबल डिसीज? दैट इज अ पैथोजन। अभी पैथोजन क्या होता है? इसके ऊपर एक मार्क का डेफिनेशन आ सकता है। तो डिफाइन पैथोजन। जन मीन्स व्हाट? पैथोजेनिक, ये एक वर्ड याद रखो, पैथो, एक मिनट, लेट मी करेक्ट दिस। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मीन्स व्हाट? हर एक पैथोजन विच इज हैविंग एबिलिटी, हर एक पैथोजन के पास क्या होता है? एक एबिलिटी होती है बाय विच इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ डिसीज। तो जेनिक मीन्स व्हाट? फॉर्मिंग, जेनिक मीन्स व्हाट? फॉर्मिंग। तो द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ डिसीज दैट इज कॉल्ड एज पैथोजन। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन इज अ थिंग or it is a organism or simply write down a microbe which is responsible for formation of a disease। जो thing, जो substance, जो organism और जो microorganism which is responsible for formation of disease that is called as pathogen। अभी पैथोजन के एग्जाम्पल क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पैथोजन? पैथोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया में इसको एक एग्जाम्पल देता हूं, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड होता है। उसके बाद क्या है? वायरस ले लो, पोलियो का वायरस है। उसके बाद हमारा कोरोना वायरस ले लो, कोरोना वायरस से क्या हो रहा है? कोविड हो रहा है। इज दिस क्लियर? हेलमिंथ वर्म, हेलमिंथ वर्म, हेलमिंथ वर्म क्या होते हैं? दीज आर द मल्टीसेलुलर वर्म, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस, इसको ये किसकी वजह से होता है? एस्कैरियासिस, इट इज अ कॉज ड्यू टू राउंड वर्म। और एक है वो है हमारा उसका नाम क्या है? एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस इज वन डिसीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फिलारियासिस, फिलारियासिस, फिलारियासिस इज ऑल्सो कॉज बाय हेलमिंथिक वर्म। इज इट क्लियर? नाउ दीज पैथोजेंस आर द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिसीज। नाउ दीज पैथोजेंस हैज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। अगर फॉर एग्जांपल ये एक सिक बंदा है, ये एक सिक क्या है? बंदा है। बंदा यानी क्या रहता है? बंदा समझ में आता है आपको? तो ये एक बीमार, ये क्या है? बीमार पर्सनालिटी है।
और ये हमारा हेल्दी बंदा है। तो हेल्दी बंदा थोड़ा सा जाड़ा बना देते हैं, तो ये है हेल्दी। अभी इसके बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे पैथोजन है। इसके बॉडी के अंदर क्या है, पैथोजन है बहुत सारे, इसकी वजह से इसको क्या हुआ है, वो डिसीज हुआ है। तब अभी ये देखो वेक्टर्स मैं बता रहा हूं आपको, मैं क्या बता रहा हूं, वेक्टर। वेक्टर क्या रहते हैं, वेक्टर्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट। ये क्या रहते हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट होस्ट। तो दे आर गोइंग टू ट्रांसफर, ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस पैथोजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो ये हमारा इन्फेक्टेड जो बंदा है, इसके बॉडी से ये वेक्टर, वेक्टर क्या रहते हैं, ये फ्लाइज भी रह सकती है, ये मॉस्किटो भी रह सकता है, ये कोई इंसेक्ट भी रह सकता है, इसलिए ये एनिमल बाय एनिमल भी रह सकता है। तो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, एनी इंटरमीडिएट होस्ट और एजेंट हु इज गोइंग टू कैरी द पैथोजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेक्टर्स। इज क्लियर। तो वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स आर द डिसीज ट्रांसमिटिंग इंटरमीडिएट होस्ट। इज क्लियर। तो ये वेक्टर्स भी कुछ कुछ जगह पे क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू एक्ट। वेक्टर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वेक्टर है ये पैरासाइट का काम करते हैं। तो ये जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज का काम करते हैं, यानी दे आर गोइंग टू ट्रांसफर डिसीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ये डिसीज को लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया किससे हो रहा है, मलेरिया इज कॉज बाय, व्हाट इज द मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये क्वेश्चन किसी भी हमको बच्चे को पूछते हैं तो मलेरिया किससे होता है, तो बच्चे कहते हैं मलेरिया इज कॉज बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो ये रॉन्ग है, मलेरिया इज, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया दैट इज वन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा है, तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये है पैथोजन फॉर द मलेरिया। और ये जो मॉस्किटो है ना हमारे प्यारे बच्चों, मॉस्किटो, ये मैं अभी इधर बना देता हूं, ये है हमारा मॉस्किटो, ये इसकी निडल है, ये इसका बॉडी, दिस इज द मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। तो मॉस्किटो इधर क्या हुआ, वेक्टर हुआ। तो ये वेक्टर जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वेक्टर्स आर पैरासाइट। तो वेक्टर्स आर व्हाट, वेक्टर्स आर पैरासाइट। अभी पैरासाइट क्या है, पैरासाइट आर व्हाट, पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दोज हु आर ऑब्टेनिंग अ फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दोज हु आर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये अदर ऑर्गेनिज्म कौन है, जिसके बॉडी से ये वेक्टर क्या रहे, ये पैरासाइट क्या कर रहे हैं, फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है इसको हम कहते हैं होस्ट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट के अलग अलग टाइप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप। कौन से दो टाइप पैरासाइट के, एक है एक्टो पैरासाइट और दूसरा क्या है, एंडो पैरासाइट। देखो द सेकंड वन इज अ एंडो पैरासाइट। एक्टो यानी क्या, एक्टो यानी बाहर और एंडो यानी अंदर। Those parasites are living outside or obtaining the food from the outside of the body of host. So they are going to live on the body of host, on the body of host. Such a parasite. अभी host कौन है? For example, I am a host for mosquito. I am a host for bedbug. I am a host for lice. तो lice जो जुए होती है सिर में, बालों में, वो क्या है, एक्टो पैरासाइट है। जो बेडबग है उसको मराठी में हम कहते हैं ढेकुन। मॉस्किटो है वो क्या है, मच्छर, और क्या है, लीच है। तो ये सारे क्या है, दे आर गोइंग टू सक रेडीमेड फूड मटेरियल। फॉर एग्जांपल व्हाट, ब्लड, वो क्या सक करते हैं, ब्लड सक करते हैं। तो फ्रॉम द ब्लड दे आर गोइंग टू ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। इज क्लियर। तो जो बंदे, जो वेक्टर्स, दे आर गोइंग टू ऑब्टेन रेडीमेड फूड मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट। तो माई बॉडी इज अ होस्ट फॉर दीज अ पैरासाइट। तो होस्ट क्या है, जिसको इन्फेक्ट वो पैरासाइट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो दोज पैरासाइट आर लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, दे आर कॉल्ड एज एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट के एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ले लो बेडबग ले लो, इसके बाद लाइस ले लो। लाइस म्हणजे उवा, आपण याला मराठी क्या होतं, उवा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जुवे। तो जुवे कैसे लिखते हैं, जुए।
जुवे, इसलिए उसके बाद मॉस्किटो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एक्टो पैरासाइट। दोज पैरासाइट आर लिविंग इनसाइड इन द बॉडी, दोज हु लिव इनसाइड अ बॉडी ऑफ होस्ट, इनसाइड अ बॉडी ऑफ होस्ट, इनको हम क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट कहते हैं। तो एंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, एंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल है हेलमिंथ वर्म, हेलमिंथ वर्म, इसके बाद अमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, और राउंड वर्म भी ले लो, ये इसी का एग्जाम्पल है, राउंड वर्म। इज क्लियर? तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडो पैरासाइट। इज क्लियर? अब ये जो पैरासाइट वर्ड है, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड पैरासिटोस। तो ये जो पैरासाइट वर्ड है, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड पैरासिटोस। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासिटोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासिटोस। तो पैरासिटोस का मीनिंग क्या है, तो पैरासिटोस का मीनिंग क्या है, ईटिंग ऑन सेम टेबल और ऑन द साइड ऑफ टेबल, ईटिंग ऑन सेम टेबल और ऑन द साइड ऑफ टेबल, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटोस। पैरासिटोस, ये जो पैरासाइट, ये जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड पैरासिटोस। तो पैरासाइट क्या है, parasites are going to obtain a nourishment from the body of host, and majority of the vector they are what, parasite. Is this clear? Got it? This is about the different type of diseases, parasite and vector, डिटेल में मैंने आपको सिखाया है। कोई डाउट डिफिकल्टी इधर तक? हेलो, आवाज येतोय का? नो सर, No, sir. यस सर। चलो, now we are going to start with the malaria. Now the first type of disease which is given in our textbook, that is malaria. Malaria क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, whatever things I am going to write on your screen, and for each and every statement you are going to get a description, detailed description. All these are the notes, ready-made notes for you my dear students. तो मलेरिया क्या है, it is a vector borne disease. तो सबसे पहले आपका वर्ड क्या आना चाहिए, वेक्टर बॉर्न है। तो मलेरिया किससे डेवलप हो रहा है, मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न, इट इज अ डेवलप, इसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इट इज अ कॉज बाय प्रोटिस्ट, एक प्रोटिस्ट है, वन प्रोटिस्ट किसको कहते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट कहते हैं। प्रोटिस्ट के अलग अलग टाइप है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंजा लाइक प्रोटिस्ट एंड यूग्लिनोइड्स। ये क्या है, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, fungi like and euglenids. These are the four type of protists. Unicellular eukaryotes are called as what, protists. देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो it is a caused by protists, that is called as plasmodium. तो प्लाज्मोडियम से ये मलेरिया हो रहा है, तो याद रखो। एंड मॉस्किटो जो है, द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या है, व्हीकल है, ये प्लाज्मोडियम को उठाएगा किससे, इन्फेक्टेड बंदे से, और हेल्दी बंदे में उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मलेरियल पैरासाइट, इसको हम क्या कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट। तो दिस प्लाज्मोडियम इज गोइंग टू एक्ट एज अ पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के बॉडी में भी ये पैरासाइट का काम करेगा, और मॉस्किटो की बॉडी में भी ये क्या करेगा, पैरासाइट का काम करेगा। इज क्लियर? तो प्लाज्मोडियम से ये मलेरिया हो रहा है, और ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है, इसको ट्रांसफर कर रहा है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अभी एनोफिलस मॉस्किटो, एनोफिलस जो मॉस्किटो है, कौन सी है, एनोफिलस मॉस्किटो फीमेल। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। मेल एनोफिलस मॉस्किटो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। तो मेल को इधर से हटा दो, मेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन कौन कर रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अभी ये जो प्रोटिस्ट है प्लाज्मोडियम, इसके 4 स्पीसीज है, 4 स्पीसीज ऑफ
प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के क्या है, 4 स्पेसीज है मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर मैच द कॉलम आ सकता है। तो कौन कौन से स्पेसीज है देखो मेरे प्यारे बच्चों, द फर्स्ट वन दैट इज अ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, पहला क्या है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, द सेकंड वन प्लाज्मोडियम ओवैली, द थर्ड वन प्लाज्मोडियम मलेरी, एंड द फोर्थ वन प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम। तो इसमें से ये जो 4 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम, इससे सबसे डेंजरस कौन है, सबसे डेंजरस है विच इज कॉजिंग अ सीरियस इलनेस, तो दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम। प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम कॉज अ सीरियस इलनेस, इट कॉज अ सीरियस इलनेस, ये क्या है डेंजरस है, तो इसको हम डेंजरस लिख देते हैं। इसलिए बाकी के क्या है, बाकी के जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ओवैली है, मलेरी, ये क्या है नॉन फिटल है मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉन फिटल, ये इतने डेंजरस नहीं है, इससे भी मलेरिया होता है, बट सबसे डॉन कौन है, सबसे डॉन प्रोटिस्ट है प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम। इज क्लियर। अभी इसका इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन टाइम क्या रहता है, whenever any pathogen enter inside in the body of host, it is not going to immediately show the symptom, symptom म्हणजे काय असतात लक्षण, तो इंक्यूबेशन टाइम किसको कहते हैं, द पीरियड टेकन बाय पैथोजन आफ्टर द एंट्री इनसाइड इन द बॉडी ऑफ होस्ट टू शो द सिम्टम। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स को हम कहते हैं लक्षण, मराठी त्याला आपण काय म्हणतो लक्षणे। आफ्टर द अराइवल ऑफ अ फॉरिन बॉडी और अ पैथोजन इनसाइड इन योर बॉडी, तो योर बॉडी इज गोइंग टू शो सम रिएक्शन, सम सिम्टम्स, वो क्या है, तो ये जो पीरियड लगता है आफ्टर द एंट्री अप टू द फॉर्मेशन ऑफ सिम्टम, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज 14, ओवैली क्या क्या है 17 डेज, 14 डेज, 17 डेज, इधर है फाल्कीपैरम का क्या है 12 डेज, और मलेरिया का क्या है, मलेरिया का है 28 डेज। तो कैसे याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, वाइवैक्स, ओवैली, मलेरी, फाल्कीपैरम, इसीलिए तो सबसे कम है फाल्कीपैरम का 12, 12 के बाद कौन आया 14, 14 के बाद 17 और 28, तो ये ऐसा आएगा देखो मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसके बाद ओवैली, इसके बाद मलेरी एंड फाल्कीपैरम। देखो ये है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम, तो इधर 12, 14, 17 एंड 28 डेज, ये क्या है आपका इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन योर नीट एंड एमएसटी सीईटी एग्जाम। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी देख लेते हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स। तो क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देते आफ्टर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो व्हेन वी विल गेट इन्फेक्ट फ्रॉम मलेरिया, तो जब हमको मलेरिया होता है तब हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ पैथोजन, तो आफ्टर द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो 7 to 15 days आर रिक्वायर्ड टू शो द सिम्टम। तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया स्टार्ट आफ्टर, तो ये सिम्टम्स कब डेवलप होते, दे हैज गेट स्टार्ट आफ्टर 7 to 15 days आफ्टर द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, आफ्टर द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, तो मॉस्किटो भी क्या है मलेरिया से इन्फेक्टेड है, इज क्लियर। तो व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जब वो हमको काटता है उसके बाद 7 से 15 दिन में हमारे बॉडी में क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ओनली फॉर 1 minute। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू सिम्टम्स ऑफ मलेरिया बिगेन टू अपीयर 7 to 15 days आफ्टर द बाइट ऑफ इन्फेक्टिव मॉस्किटो।
इन्फेक्टिव मॉस्किटो, जो मॉस्किटो के अंदर, बॉडी के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम पैथोजन है, तो वो अगर हमको काटता है तो उसके बाद 7 से 15 दिनों में हमारे बॉडी का दिखा दिए सिम्टम्स दिखा दी। द इनिशियल सिम्टम क्या है, फीवर, तो आपको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, हेडेक, सिर में दर्द होगा, एंड चिल्स, चिल्स यानी क्या, चिल्स यानी शेकिंग ऑफ योर बॉडी, म्हणजे थंडी बाजूने कुडकुडणे, दैट इज कॉल्ड एज चिल्स, मे बी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज अ मलेरिया। तो इनिशियल टाइम में आपको नहीं लगे कि मेरे को मलेरिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, हेडेक होगा एंड चिल्स होगा। क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, क्लासिकल ये मेन सिम्टम्स है। व्हाट आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो साइक्लिक ऑकरेंस ऑफ हाई फीवर फॉलोड बाय स्वेटिंग, तो क्या होता है, साइकिल आते हैं फीवर के, तो सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर से कम हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे साइकिल आते हैं अलॉन्ग विथ स्वेटिंग, तो आपको बहुत सारा स्वेट भी आएगा, दरदरून घाम फुटेल, एंड सडन शिवरिंग, शिवरिंग म्हणजे काय, याला आपण काय म्हणतो बॉडी शेक, इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी शेक, बॉडी शेक म्हणजे कुडकुडणे, मराठीत आपण याला काय ना, कुडकुडणे, इज क्लियर, स्वेटिंग म्हणजे खूप घाम येणे, एंड साइक्लिक ऑकरेंस ऑफ हाई फीवर। अभी ये साइक्लिक ऑकरेंस ऑफ हाई फीवर क्यों हो रहा है, बिकॉज द प्लाज्मोडियम में जो वायरस है, सॉरी नॉट अ वायरस, प्लाज्मोडियम में जो प्रोटीज है, इट इज गोइंग टू परफॉर्म देयर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसाइड इन द आरबीसी, तो ड्यूरिंग दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज गोइंग टू burst the large number of RBC. So due to the bursting of RBC, due to the bursting of red blood cells during the asexual reproduction which has takes place inside in the RBC, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या कर रहा है, आरबीसी में उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो ये क्या करता है, इट कॉज बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी हैज गेट रप्चर, तो इससे क्या होता है, साइक्लिक ऑकरेंस ऑफ हाई फीवर, तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से क्या होता है, झटाक से बढ़ जाता है। सच एंटायर एपिसोड लास्ट फॉर 4 to 6 आवर, तो ऐसे एपिसोड कब तक चलते हैं, नियर अबाउट 4 to 6 आवर्स, एंड रिकर एवरी 2 days और 3 days, तो ये हर एक 2 से 3 दिन में क्या होता है, रिपीट होते हैं। एक बार अगर एपिसोड स्टार्ट हुआ तो वो कितनी देर तक चलता है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, स्वेट आया, बहुत सारा स्वेटिंग हो रहा है और बहुत सारा शिवरिंग भी हो रहा है, तो ये कब तक चलता है, 4 to 6 आवर तक चलता है, और ऐसे जो साइकिल है ये 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू आते रहते हैं। इज क्लियर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। वोमिटिंग भी आ सकती है, वोमिटिंग, उल्टी होना, कॉन्वल्यूशंस, कॉन्वल्यूशंस किसको कहते हैं, व्हाट इज अ कॉन्वल्यूशंस, कॉन्वल्यूशंस मींस व्हाट, अनकंट्रोल शेकिंग, अनकंट्रोल शेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वल्यूशन। इज क्लियर, आर्थ्रेलेजिया, आर्थ्रेलेजिया मींस व्हाट, जॉइंट पेन, इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू आके गया है। आर्थ्रेलेजिया इज अ वन टाइप ऑफ जॉइंट पेन विच इज ऑल्सो सीन इन इंडिविजुअल्स दोज आर सफरिंग फ्रॉम अ मलेरिया। एनीमिया, अभी एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये किसको इन्फेक्ट करने वाला है, प्लाज्मोडियम इज गोइंग टू इन्फेक्ट आरबीसी, ये आरबीसी को, आरबीसी और लीवर सेल को, सबसे पहले ये किसके ऊपर अटैक करता है, लीवर सेल के ऊपर, और लीवर सेल से आता है ये आरबीसी में, आरबीसी में ये क्या करता है, इट परफॉर्म अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द आरबीसी, तो ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड देयरफॉर योर बॉडी ऑर्गन्स, द बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब आपके आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तब एट दैट टाइम योर बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे क्या होगा, एनीमिया होगा ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी। इसके बाद हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन थ्रू यूरिन, यूरिन में अगर हीमोग्लोबिन का लॉस हो रहा है यूरिन से, तो इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। इसके बाद है हिपैटोमेगली, हिपैटोमेगली मींस व्हाट, ड्यू टू द इन्फेक्शन द एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, द साइज ऑफ लिवर हैज गेट इंक्रीज, लिवर का साइज क्या होता है, साइज ऑफ लिवर हैज गेट इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिवर एनलार्जमेंट। रेटिनल डैमेज भी होता है, इन द सीवियर केसेस इट इज गोइंग टू डैमेज रेटिना एज वेल एज सेरेब्रम, तो सेरेब्रम को भी ये डैमेज कर सकता है, रेटिना को भी ये डैमेज कर सकता है, तो इन अ सीवियर केसेस विल गेट अ सच टू सिम्टम्स, दैट इज अ रेटिनल डैमेज एंड सेरेब्रल मलेरिया,
that is called as a brain infection. This is about the different symptoms of malaria. अभी हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस प्लाज्मोडियम हैज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. इधर तो कोई डाउट डिफिकल्टी है? Now my dear students, how the plasmodium has get transmitted from the body of infected person to the healthy person, that we are going to study in a mode of transmission. देखो मेरे प्यारे बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द लाइफ साइकिल. ये जो मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, जिसको हमने नाम क्या दिया है, मलेरियल पैरासाइट, इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम को कहते हैं. तो दिस प्लाज्मोडियम, दिस प्रोटिस्ट, इट इज गोइंग टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ 2 होस्ट. ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन अ 2 होस्ट. एक होस्ट क्या है इसका, मॉस्किटो है. द फर्स्ट होस्ट इज द मॉस्किटो एंड सेकंड होस्ट इज द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन. देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, कौन सा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, इसके बॉडी में ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा और ह्यूमन के बॉडी में अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा. इज क्लियर? तो व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जब ये इन्फेक्ट, द मॉस्किटो विच इज इन्फेक्टेड with a plasmodium, when this infected mosquito bite a body of a healthy person, तो ये infected mosquito क्या इंजेक्ट करने वाला है, it is going to inject a sporozoid, it is going to inject a sporozoid into the body of a human. Is it clear? In the body of human or in the blood of human. तो infected mosquito is going to inject sporozoid into the body of human. ये जो प्लाज्मोडियम है, इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट. तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में ये कौन सी स्टेज कंप्लीट करेगा, सेक्सुअल स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल हैज गेट कंप्लीटेड इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो, whereas the asexual stage completed in the human body. Is it clear? चलो देखो अभी when this what has told you just now, when an infected mosquito, अभी हम देखेंगे in the body of human, in a human. तो अगर ये ह्यूमन का स्किन है, दिस इज द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज द मॉस्किटो, इसने बाइट किया, ये है इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये क्या है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, कौन सा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है. तो व्हेन दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी ह्यूमन, तो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इंजेक्ट, ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इंजेक्ट अ स्पोरोजॉइड. अभी स्पोरोजॉइड क्या है वो हम बाद में देखेंगे. इट इज गोइंग टू इंजेक्ट अ स्पोरोजॉइड इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन. तो अभी ये सारे जो स्पोरोजॉइड है ये कहाँ आ गए, ये ब्लड है, ब्लड में ये स्पोरोजॉइड आ गए. तो एंड स्पोरोजॉइड को मैं दिखाऊंगा ऐसे, स्पोरोजॉइड के लिए लेंगे हम ब्लू कलर, तो ये है स्पोरोजॉइड. तो दीज आर द स्पोरोजॉइड, दोज आर गेट इंजेक्टेड by this mosquito in the body of healthy human. Now these are sporozoids, they travel through this blood towards the liver. तो ये liver को आके क्या करेंगे, they are going to cause infection to liver. तो these are sporozoids, they are going to infect liver cell. liver में कौन से सेल है, hepatocytes are there. तो they are going to infect hepatocyte, कौन, sporozoid. तो sporozoid क्या करेंगे, sporozoids, these are sporozoids, they are going to infect hepatocyte. अभी ये hepatocyte में क्या करते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, when they are going to infect hepatocyte, अभी मैं इधर hepatocyte बना देता हूँ, ये है हमारे hepatocyte. तो these are the hepatocytes. Is it clear? Now these are sporozoids, they are going to perform asexual reproduction. तो ये sporozoid क्या करेंगे, they are going to perform asexual reproduction. कौन सा, asexual reproduction into hepatocyte. तो ये बहुत सारे स्पोरोजॉइड, they are going to enter inside in the hepatocyte, ये अंदर गए, and they are going to multiply. तो ये क्या करेंगे, asexual reproduction करेंगे. By the process of asexual reproduction, a large number of new cells has get a form. तो इसको हम क्या कहेंगे, by performing asexual reproduction, these are sporozoids, they are going to give rise a मीरोजाइट्स, इससे बनेंगे मीरोजाइट्स. तो अभी स्पोरोजाइट का कन्वर्जन किस में हुआ, मीरोजाइट्स में. हाउ,
the sporozoites they perform asexual reproduction inside in the liver cell. Is it clear? Now these are merozoites, they are going to cause infection. They are going to cause infection टू आरबीसी. तो ये आरबीसी को अभी इन्फेक्ट करेंगे. देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे आरबीसी है. तो दीज आर द आरबीसी डिस्कॉइड. तो ये ऐसे हमारे क्या है, आरबीसी है. नाउ दीज मीरोजॉइड्स दे एंटर इनसाइड इन द आरबीसी. तो ये आरबीसी के अंदर क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस परफॉर्म करेंगे. एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स. हियर आल्सो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स. So when the large number of merozoites has get produced inside in the RBC, RBC क्या होंगी, RBC has get burst, RBC has get burst. तो इससे क्या होगा, RBC का बर्स्टिंग होगा एंड RBC आर गोइंग टू रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स. तो RBC क्या करेंगी, मीरोजॉइट्स को रिलीज करेंगी ड्यू टू द बर्स्टिंग ऑफ RBC. ये क्या है, बर्स्टिंग ऑफ RBC. Is it clear? Now due to the rupturing of a large number of RBC at a time, इससे क्या होता है, cyclic fever has get seen in a such a patient those who are suffering from malaria. Is it clear? Now these merozoites they continuously perform asexual reproduction inside in the RBC. तो ये merozoites क्या करते हैं, merozoites they are going to perform asexual reproduction where inside in the RBC and they are going to produce a large number of merozoites. These are merozoites, they are going to cause they are going to infect a new RBC. तो ये क्या करेंगे, they are going to infect a new RBC. Whereas some merozoites, कुछ merozoites क्या करेंगे, some merozoites they develop a special structure inside in the RBC. कुछ merozoites क्या करेंगे, देखो. Now for example these are the two RBC. Now some merozoites they are going to develop a disc like structure. तो कुछ merozoites क्या करेंगे, they are going to develop a disc like structure or banana like structure inside in the RBC. So such a special structure which has get produced by these merozoites into the RBC. तो disc like structure which has get developed inside in the RBC, that is called as what, trophozoites. इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोफोजॉइड कहेंगे. तो some merozoites they develop a trophozoites, disc like structure inside in the RBC and banana like structure inside in the RBC. Such a structure are called as scizant. इसको हम क्या कहेंगे, scizant कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों. इसलिए अभी मीरोजॉइट ने बहुत सारा रिप्रोडक्शन कर लिया. कुछ मीरोजॉइट्स क्या करेंगे, नाउ दे स्टॉप. कुछ मीरोजॉइट्स क्या करेंगे, कुछ मीरोजॉइट्स आरबीसी को इन्फेक्ट करते ही जाएंगे. एंड सम मीरोजॉइट्स व्हाट आई एम सेइंग से, सम मीरोजॉइट्स, कुछ मीरोजॉइट्स क्या करेंगे, दे डेवलप इनटू गैमेटोसाइट. इसका कन्वर्जन किस में होगा, गैमेटोसाइट्स में होगा. सम मीरोजॉइट्स दे अंडरगो मैच्योरेशन एंड डेवलप गैमेटोसाइट. तो ये क्या करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ गैमेटोसाइट साइट यानी क्या, सेल. तो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल. तो some merozoites they undergo maturation and they give rise female and male gametocyte. Female and male gametocyte, CYTE. Is it clear? तो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये चेंजेस हो रहा है इनसाइड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन. तो नाउ इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन दिस एंटायर cycle is divided into two parts. तो when these sporozoites are going to infect a hepatocyte, इधर तक इसको हमने क्या कहा है, this phase is called as pre-erythrocytic phase. इसको हमने क्या कहा है, pre-erythrocytic phase. And the phase which has get start from the RBC that is called as what, erythrocytic phase. इसके नीचे का ये जो है ऊपर का पार्ट क्या है, प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, और नीचे का पार्ट को हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइटिक फेज. इज क्लियर? देखो मेरे प्यारे बच्चों, द लाइफ साइकिल विच हैज गेट कंप्लीटेड, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच हैज गेट कंप्लीटेड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम which is get completed in a body of a human, it is divided into two stages. इसके दो स्टेज में हमने क्या किया है, डिवीजन किया है.
It is divided into two stages. The first one, that is called as pre-erythrocytic phase, and दूसरा क्या है, erythrocytic phase. Pre यानी क्या, before erythrocyte. When the plasmodium, when the sporozoites are going to cause an infection to hepatocyte. Before a erythrocyte, where they are present? They are present in the liver cell. So pre-erythrocyte, these involve infection to or infection of hepatocyte, that is a liver cell. And erythrocyte, it involve infection of RBC. तो आरबीसी में जब ये घुस जाते हैं तब से क्या स्टार्ट होता है, एरिथ्रोसाइटिक फेज चालू होता है. एंड जब ये इन्फेक्ट करते हैं लिवर सेल को तब इसको कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज. अभी हमने क्या देखा, टिल नाउ वी हैड सीन, देखो अब तक हमने क्या देखा, व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्किटो bite a healthy person, तो that she is going to inject what, sporozoite. तो वो इंजेक्ट करती है स्पोरोजॉइट. स्पोरोजॉइट आर गोइंग टू इन्फेक्ट लिवर सेल. ये लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे. लिवर सेल में ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ मीरोजॉइट. मीरोजॉइट्स आर गोइंग टू इन्फेक्ट आरबीसी. ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे. इन द आरबीसी ऑल्सो दे आर परफॉर्मिंग असेक्सुअल reproduction, where they are going to produce a large number of new merozoites. Is it clear? And these merozoites, they are going to cause an infection to new RBC. But some merozoites, they undergo maturation. कुछ merozoites क्या करते हैं, they undergo maturation and they develop into female and male gametocyte. इससे क्या बनेगा, फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट. इधर तक हमने देखा था इसमें इनसाइड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन. तो ये जो फेज है इसको कहते हैं असेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. नाउ सेकंड टाइम व्हेन द नॉर्मल मॉस्किटो, अगर अभी हम क्या देखेंगे, अभी ये बंदा क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है. दिस इज द इन्फेक्टेड पर्सन. व्हेन नॉर्मल और नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो suck the blood from the infected person. तो ये क्या suck करेगा, that mosquito is going to suck these gametocyte along with the blood. Now we are going to see what changes takes place in this gametocyte when they enter inside in the mosquito body. अभी हम देखेंगे second part of the life cycle of plasmodium in a mosquito. मॉस्किटो में क्या क्या होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों. व्हेन द मॉस्किटो suck blood from the body of infected person, तो ये क्या करेगा, along with the blood it take गैमेटोसाइट. ये क्या लेगा, गैमेटोसाइट को भी अपने साथ लेगा. अभी गैमेटोसाइट क्या है, फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट. देखो फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द चेंजेस दोज आर टेक्स प्लेस इन अ मॉस्किटो. मॉस्किटो के बॉडी में क्या क्या हो रहा है. व्हेन द गैमेटोसाइट एंटर, ये है मेल गैमेटोसाइट एंड ये है फीमेल गैमेटोसाइट. व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट एंटर इनसाइड इन द फीमेल मॉस्किटो, तो दीज गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ माइक्रोगैमेट and female gametocyte is going to produce a macrogamete. Is it clear? Female gametocyte क्या produce करेगा, macrogamete, and male gametocyte is going to produce a microgamete. When this gamete will get fused, क्या बनेगा, a zygote has get develop. zygote, एक zygote बनेगा, and this zygote it undergo differentiation and it has get converted into eukaryote. It has get converted into what, eukaryote. It undergo differentiation and it give rise a eukaryote. ये eukaryote क्या करेगा, eukaryote is going to penetrate the gut wall. ये किसको penetrate करेगा, it is going to penetrate the gut wall.
तो ये गट वॉल यानी क्या है, एलिमेंट्री कैनल का जो वॉल है उसको कहते हैं गट वॉल. तो दिस उकानेट इज गोइंग टू पेनिट्रेट द गट वॉल. तो ये है गट वॉल एंड दिस इज द उकानेट. तो उकानेट क्या करेगा, इस गट वॉल को पेनिट्रेट करेगा. इज क्लियर? नाउ आफ्टर अ पेनिट्रेशन दिस उकानेट हैज गेट कन्वर्टेड इनटू oocyst. इसका कन्वर्जन किस में होगा, oocyst में होगा. एंड oocyst हैज गेट अ रप्चर, oocyst रप्चर हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू रिलीज लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स. ये फिर से क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइट्स बनाएंगे. इज क्लियर? नाउ दीज आर स्पोरोजोइट्स. ये जो स्पोरोजोइट्स है दे एंटर इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो. तो ये कहा जाएंगे इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो एंड along with the saliva these sporozoites are ready to inject into the skin of another normal person. Is it clear? When the mosquito is going to bite that normal person. तो इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो कौन सा फेज हो रहा है लाइफ साइकिल का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. कौन सा फेज हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कहाँ हो रहा है, इनसाइड इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो. इधर तक कोई डाउट डिफिकल्टी? See all my dear students, this is the picture of life cycle of plasmodium which has get takes place in the two host. मॉस्किटो के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एंड इनसाइड इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. इसको हम कहते हैं असेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल एंड दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है स्पोरोजॉइट से. स्पोरोजॉइट से पहले किसको इन्फेक्ट करेगा, पहले इन्फेक्ट करेगा किसको, हिपैटोसाइट को. इज क्लियर? तो हिपैटोसाइट को ये इन्फेक्ट किया, इसके अंदर इसने क्या किया, मीरोसाइट बनाए. मीरोसाइट ने किसको इन्फेक्ट किया, आरबीसी को. आरबीसी में क्या डेवलप हुए, बहुत सारे मीरोसाइट्स डेवलप हुए. सम मीरोसाइट्स हैज गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोसाइट्स एंड साइजन. इज क्लियर? इसके बाद क्या बने, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बने. मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट गिव राइज अ माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट. When the normal mosquito suck the blood from the infected person, so she is going to suck a female and male gametocyte along with the blood. So after this the zygote, the fertilization has get takes place between a microgamete and macrogamete. इससे क्या बनेगा, zygote बनेगा. zygote से बनेगा ookinete. ookinete penetrate the wall of gut where it has get converted into oocyst. oocyst का क्या होगा, rupturing होगा and once again large number of sporozoites has get a form. They will get enter into the salivary gland and along with the saliva they are again ready to inject into the next person who is a normal and healthy. In this way the life cycle is completed in the two host. एक है mosquito और दूसरा है human. Here we finish with the life cycle of Plasmodium, which is the main causal organism for malaria. That is also called as malarial parasite.